मैं कविता रल्हन स्वागत करती हूँ आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। और जब भी हम आपके लिए कोई फिल्म इंटरव्यू लेकर आते हैं तो मैं शुरू में आपको एक स्नीक पीक देती हूँ ट्रेलर देखकर कि ये फिल्म इस बारे में है। और आइए जानते हैं टीम से। लेकिन मृग फिल्म का मैंने अभी तक सिर्फ टीज़र देखा है जो कि 9 फेब को रिलीज़ होने जा रही है। मैं खुद बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गई हूँ टीज़र देखकर ही कि क्या है ये फिल्म, ये क्राइम है, ये थ्रिलर है, ये कौन सा जॉनर है। सो आइए टीम से ही जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस फिल्म के बारे में जितना भी सस्पेंस अभी तक बिल्डअप हुआ है एक्चुअली में फिल्म किस बारे में है। सो आइए वेलकम करते हैं पूरी टीम का। इस फिल्म के डायरेक्टर तरुण शर्मा, वेलकम टू पंजाब केसरी। अनूप सोनी इस फिल्म के एक्टर, और श्वेताब सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। थैंक यू। सो टीज़र देखा और तरुण टीज़र देखकर मज़ा आ गया। बहुत ही डिफरेंट वर्ल्ड लग रहा है, थोड़ा सा डार्क लग रहा है, थोड़ा थ्रिलर है, क्राइम भी है, सबके हाथ में गन्स नज़र आ रही हैं। सो टेल अस एग्जैक्टली है किस तरह का जॉनर और ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट कर सकती है मिर्ग से। सो बेसिकली जॉनर इसका थोड़ा सा जॉनर बेंडिंग है। मतलब वो स्टार्ट एक पॉइंट से होता है। Okay. और जैसा मैंने कहा लाइक लाइफ, मतलब आपके लाइफ में अगर आप सुबह से लेकर रात तक का देखेंगे तो आपके जॉनर बदलते रहते हैं, लेकिन आपकी जर्नी वही रहती है। तो कोशिश ये की है कि वही एक एंगेजमेंट के साथ आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक जर्नी पे हमारे साथ चलिए इस वर्ल्ड में। जहाँ तक थ्रिलर भी है, एक्शन भी है, कॉमेडी भी है, तो एक पैकेज है। और जब तरुण आपने ये स्क्रिप्ट पढ़ी एंड व्हेन यू केम ऑन बोर्ड, सो आपने कास्टिंग के बारे में कैसे सोचा एंड हाउ डिड यू अप्रोच द अदर एक्टर्स? सो फॉर मी, एक तो लिखी मैंने ही है तो आई वॉज ऑन बोर्ड फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। बट कास्टिंग का मेरा प्रोसेस हमेशा से एक रहा है कि अगर आप स्क्रिप्ट भी देखेंगे तो मैं चाहता था कि अगर आप थ्रिलर देख रहे हैं तो उसका एक टेक थोड़ा सा डिफरेंट हो, अगर आप कास्टिंग कर रहे हैं तो उसमें एक टेक थोड़ा डिफरेंट हो। मतलब दैट इज़ व्हाट वी हैव टू ऑफर। जो ऑलरेडी हो रहा है या हो चुका है, अगर मैं वही सेम चीज़ कर दूंगा तो देन देर इज़ नो यूज़ फॉर मी। मतलब फिर मैं अपनी तरफ से क्या ऑफर कर रहा हूँ। तो कास्टिंग का अगर आप सारे कैरेक्टर्स का देखेंगे तो मेरा यही था, जो हम कई बार वर्ड यूज़ करते हैं क्वर्क, एक क्वर्कीनेस जो होती है। तो मैं चाहता था कि बिकॉज देर ऑल एक्टर्स और एक्टर्स का एक बहुत वास्ट स्पेक्ट्रम होता है किरदार निभाने का। पर होता क्या है कि हम जनरली कई बार कोई एक कैरेक्टर एक चीज़ में दिख जाए तो हम उसमें उसको टाइप कास्ट कर देते हैं, बांध देते हैं। बट आई थिंक वही मैं चाहता था कि वो एक एक्टर का निकले जो आई थिंक बहुत अच्छे से निकल के आया है। तो कास्टिंग में हमेशा चाह रहा था कि थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट हो, एक डिफरेंट चीज़ हो। आई थिंक वही लोगों को भी अच्छा लगता है, जो चीज़ एक्साइट करता है, जो चीज़ आपने बार बार देखी है वो देख के तो आप कहेंगे पहले ही देख लेता हूँ। हाँ, जैसे अनूप सर को हमने हमेशा देखा है क्राइम पेट्रोल में लोगों को सतर्क करते हुए कि क्राइम के अगेंस्ट, और यहाँ पे आपने खुद गन ली हुई है। आई डोंट नो वेदर योर कैरेक्टर इज नेगेटिव और नॉट, पर इसमें भी क्या आपका जिस तरह से क्राइम पेट्रोल में आप लोगों को यू आर द गुड गाय एंड यू आर मेकिंग द अदर्स अवेयर, इसमें भी क्या आप गुड गाय हैं या फिर आप नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं? जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये एक दुनिया जो है वो हमारे राइटर डायरेक्टर तरुण शर्मा ने क्रिएट की है। जी। सारे किरदार जो हैं, कोई भी ऐसा किरदार नहीं है जो जिसे कहते हैं ना गुड कैटेगरी में आता हो। अच्छा। वो या तो ग्रे है सब नेगेटिव है। या ब्लैक है, कोई वाइट नहीं है। तो ये दुनिया ही उन लोगों की दुनिया है। But this means it's a real world ना, असली वर्ल्ड में भी तो मैं हम ये सब बोलने ही वाला था, white ठीक and है, black आपने तो बोला। होते ही हैं। तो ये जो दुनिया क्रिएट की गई है उसमें किरदार सारे ग्रे और ब्लैक ही हैं, लेकिन उनके भी अपने सी देखिए, कहते हैं ना कि चोरी करने वालों के भी कुछ उसूल होते हैं। उसी तरीके से इस दुनिया में जो किरदार है उनके भी कुछ उसूल है। हाँ। तो डेफिनेटली एज एन एक्टर मेरे लिए ये नया किरदार है, क्योंकि नया इसलिए क्योंकि लोगों ने मुझे देखा नहीं है पहले इस किरदार में। तो ये कॉन्शियस एफर्ट था आपका कि अब मैं एक नेगेटिव रोल प्ले करता हूँ जहाँ लोगों नहीं, ने नेगेटिव नहीं, मतलब ये कॉन्शियस एफर्ट ये है कि यार जो रोल पहले कर चुके हैं उनको थोड़ा ब्रेक दिया जाए, ऐसी स्क्रिप्ट्स को चूज किया जाए जिसमें आपको कम से कम एक अलग तरह के किरदार में देखने का मौका मिले। उसका इम्पॉर्टेंट रीज़न दो हैं। एक तो ये कि खुद भी आप कुछ चैलेंज करें यार, कुछ तो मज़ा आए सेट पे जाके। दूसरा ये कि ऑडियंस को भी तो, नहीं तो आपको देखें अरे यार बहुत देख लिया अनूप सोनी को यार। और मैं हमेशा से ही मानता हूँ कि अगर कोई एक्टर ये मानता है ना कि मैं इररिप्लेसेबल हूँ और ये रोल तो मैं ही कर सकता हूँ और मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, तो उससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं होगी। हर किरदार को देयर आर थाउजेंड ऑफ एक्टर्स हु कैन डू दैट रोल। एज एन एक्टर हमारी कोशिश ये रहती है कि जब हमें डायरेक्टर कास्ट कर ले उस रोल में, शायद हो सकता है उसने उस रोल के लिए 10 और एक्टर्स को भी सोचा हो, जरूर सोचा होगा, लेकिन
वो बात अलग है। अब मैं कर रहा हूँ, मेरा टारगेट ये होगा या मेरा फोकस इस बात पे होगा कि मैं एज एन एक्टर अपने लिए इस रोल को बहुत अच्छे से परफॉर्म करूं, और इसलिए भी परफॉर्म करूं ताकि जिस डायरेक्टर ने मुझे चूज किया है, उसने मुझे ट्रस्ट दिखाया है, उसको भी ये लगे कि नहीं यार मेरी चॉइस सही थी। राइट। बाकी ये रोल कोई भी कर सकता है, चाहे मेरा रोल हो, चाहे सतीश जी का रोल हो, चाहे ये हो, देर आर मल्टीपल चॉइसेस। क्योंकि इस फील्ड में ये बिलीव करना कि ये रोल तो मेरे से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, ये बेवकूफ़ी होती है किसी भी एक्टर के लिए। लेकिन रोल मिलने के बाद उसमें ऐसा काम करना कि लोगों को लगे कि नहीं यार, यार बहुत अच्छा किया इसने, हाँ यार कोई और होता तो पता नहीं कैसा करता। वो आपका जॉब है एज एन एक्टर। तो वो कहीं ना कहीं जो मैं इनसे फीडबैक लेता हूँ, सच क्या है ये तो बताएंगे यही लोग, लेकिन जो फीडबैक इनसे लेता हूँ ये कहते हैं हाँ बहुत अच्छा किया आपने। नहीं वो आप भी देखेंगे, वो आप भी देखेंगे। आई एम श्योर, आई एम श्योर। श्वेता, अब आपने फीडबैक किस किस से लिया? डायरेक्टर नहीं, आपके साथ तो सेट पे और भी इतने लेजेंडरी एक्टर्स थे, आपने सतीश कौशिक के साथ भी काम किया, राज बब्बर भी हैं इस फिल्म में, अनूप सर हैं। सो कहाँ कहाँ से फीडबैक लिया और किस तरह की तैयारी करी? मतलब ऑनेस्टली फीडबैक तो मैं सीरियसली आई वाज जस्ट वेरी नर्वस कि मतलब सबसे फीडबैक लेने में। ऑनेस्टली मतलब मैं पहले तो आप एक्टिंग ही कर रहे हो, मेरी ऑब्वियसली इट्स माय फर्स्ट फिल्म, तो जब आप इनके साथ सेट पे ही हो वही अपने में एक नर्वस मोमेंट है। उसको ओवरकम करने के बाद ना फीडबैक लेने की मेरी हिम्मत हो नहीं रही थी ऑनेस्टली कि मैं जाके पूछूं सर कैसा किया है कैसा किया है। बट हाँ ये ज़रूर था, ऑर्गेनिक कॉन्वर्जेशंस हमारी बहुत होती थी अबाउट यू नो कैरेक्टर्स, आवर सीन्स एंड एवरीथिंग। दोज कॉन्वर्जेशंस यूज्ड टू हैपन। लाइक एक सीन है जिसमें सतीश सर और मेरा थोड़ा सा झड़प वाला सीन है जो थोड़ा सा फिजिकल हो जाता है। मैं कर ही नहीं पा रहा था, मुझे एक्शन डायरेक्टर बार बार आके बोल रहा है कि अरे तुम दो ना। मैं कहा कैसे दूँ तुम देखो तो सही कौन खड़े हैं। तो वो सब था। बट या और डायरेक्टर से मैं कभी फीडबैक नहीं लेता बिकॉज ये डायरेक्टर जो है मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये मतलब ये सीरियसली मुझे ये बोल रहे हैं कि वो करें। एक्चुअली मतलब ऑन अ सीरियस नोट, इसका हमेशा तरुण का एक चीज़ था, ही इज़ बीन वेरी स्ट्रिक्ट विद मी बिकॉज आई थिंक ही डजंट वांट मी टू रिलैक्स इन द प्रोसेस या चीज़ों को ईजिली ना लेने लग जाऊँ। कि कभी इसके मुंह से मैंने बड़ा रेयरली सुना कि अरे तूने बहुत सही किया बहुत सही किया। बट येस वंस द कट केम, इसने मुझे बोला कि नहीं परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई है। उस टाइम पे मेरा बस यही होता था कि अच्छा ये किया है कैसा क्या लग रहा है, इससे ज़्यादा कि इज़ इट वर्किंग। तो उसका यही होता था हाँ वर्क कर रहा है, इट इज़ वर्किंग। और मुझे पता होता था कि अगर ये दोबारा करवा रहा है तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, और वो रीज़न जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर बोल दिया दोबारा करना है तो दोबारा करना है। सो ऐसा ही रहता था। तरुण, इसमें सतीश कौशिक जी जो अब हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने भी इस फिल्म में काम किया है, उनके साथ हम चाहते हैं कोई मेमोरी अगर आप शेयर करना चाहें जो उनके बारे में हमें नहीं पता। वेल एक तो कि सतीश सर ना जैसा कि मतलब आप जानते होंगे वो राइटर भी थे। तो वो जैसे एक सीन इनफैक्ट इसने मुझे अभी याद दिला दिया। तो सतीश सर और इसका सीन था एक आइसोलेटेड जगह पे। तो हम गाड़ी में बैठ के वेट कर रहे थे जब तक लाइटिंग और ये सब चीज़ें हो रही थी। तो मैंने कहा कि सर अभी भी ना मुझे लग रहा है कि इसमें ना एक और चीज़ आ सकती है, मतलब उसमें आई डोंट वांट यू टू प्ले अ क्लीशेड ड्रंक काइंड ऑफ अ पर्सन, उसमें क्या कर सकते हैं। और वो करते करते ना हमने इम्प्रोवाइज करना शुरू किया था गाड़ी में। और उससे चीज़ें निकलने लगी। तो मतलब किस्से देखिए बहुत सारे हैं सतीश सर के साथ। मतलब मैं अब एक पिन पॉइंट करूं तो मुझे याद भी नहीं आता है। एक गन का किस्सा याद आता है कि उन्होंने कभी गन फायर नहीं करी अपनी लाइफ में, अपने सिनेमैटिक लाइफ में। और आई थिंक हमने भी सतीश सर को कभी इस तरह के लुक में शायद नहीं देखा। हाँ करेक्ट, दैट वाज द आइडिया बिहाइंड इट। मतलब तो इनफैक्ट आई मीन ही इज़ नॉट हियर बट आई एम श्योर दैट वुड बी हिज आंसर एज वेल कि मैंने हाँ ही इसलिए किया था क्योंकि मुझे कुछ नया करने को मिल रहा था। एंड दूसरा वो सिनेमा को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट थे। मतलब उनका मतलब अगर आप वो अपने किस्से कहानियों में वो कभी उन्होंने इंडस्ट्री की बात नहीं की। जैसे क्या होता है ना कि अब बॉम्बे में आप लोगों से मिलते हैं ना तो लोग बहुत इंडस्ट्री, मार्केट में चल रहा है, इंडस्ट्री में चल रहा है, ऑडियंस, वो ये बातें ही नहीं करते थे। अच्छा, क्या चल रहा है क्या नहीं, मुझे क्या करना इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्या चल रहा है। देखिए वो तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, पर काफ़ी लोग करते हैं, उन चीज़ों में फंसते हैं। तो आई थिंक वो सर का ना एक बहुत ऑनेस्ट और क्लियर अप्रोच था। आई मीन देयर वाज नो, आप बोलेंगे कि उनके ना बहुत एंगल्स नहीं थे। वो एक अपने एक आर्टिस्टिक एंगल से देखते थे चीज़ों को, उससे वो पसंद करते थे या नापसंद करते थे। या इनफैक्ट टीजर में उनका एक डायलॉग है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जो गन शायद लेके मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हाँ या सो इवन दैट आल्सो केम एज अ शॉक कि हमने इस तरह का हाँ, वो इनफैक्ट हुआ भी ये था कि जब वो शॉट हम ले रहे थे तो मुझे लगा कि यार सर ना थोड़ा और ब्लास्ट के पास हों। तो एक्शन डायरेक्टर कहता कि ये सर
बहुत डेंजरस है। तो फिर सतीश सर बोलते मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, तो थे अब ऑब्वियसली इसका रिहर्सल तो कहीं से, ब्लास्ट तो एक ही बारी में होगा, इट्स लाइक हमने वीएफएक्स में तो किया है, तो खुद करना प्रैक्टिकली कर रहे थे। जब ब्लास्ट हुआ सब कुछ हुआ तो एक ना गर्म हवा ऐसे निकली थी, और मैं सतीश सर से थोड़ी आगे अपना वो मॉनिटर पे देख रहा था। जैसे ही खत्म हुआ ना, सतीश सर के मुंह से निकला, ओह ये मजा आया, कहते ये मैंने कभी नहीं किया था। तो मतलब वो उनका जो फिल्म में मजा ले रहे थे, वो एक ऑलमोस्ट एक बच्चे की तरह नहीं होता कि जो मजा लेता है कि ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है। तो ऐसे काफी किस्से हैं। क्या आप मिस कर रहे हैं आप उनको, उनकी प्रेजेंस? हाँ मतलब वही है, आई मीन द लेस आई थिंक अबाउट इट द बेटर, बट या लाइक आई वांटेड हिम टू वॉच द फिल्म, इफ बिकॉज ऑब्वियसली अनूप सर, राज सर, श्वेताब, सबने पूरी टीम ने सबने बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन के साथ एक फैमिली की तरह किया है, बट ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु सेड यस टू मी। Oh, wow. ही वाज द फर्स्ट पर्सन, लाइक उससे पहले आई डोंट थिंक वी हैड एनीथिंग। सो एंड आई एम श्योर उनके आने से बाकी सब भी आई एम श्योर जल्दी आ गए होंगे ऑन बोर्ड टू कन्विंस एवरीवन। ऑफ कोर्स, तो या सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन। और उनके साथ मतलब मेरी तो बहस भी होती थी, और मुझे वो अब याद है कि वो अब याद करके इतना क्यूट लगता है कि मतलब सतीश सर इंडस्ट्री में कब से और मैं, हम बहस कर रहे हैं दोनों। तो बट हाँ मतलब वो हेल्दी बहस होती थी। राइट राइट। इंडस्ट्री में कब से हैं? इंडस्ट्री में कब से तो आप भी हैं, ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो गए हैं आपको, सी हॉक, साया के टाइम से लेके देन क्राइम पेट्रोल, और इतने सारे आपने टेलीविजन सीरियल भी किए हैं, और मतलब आप यू बीन रेलिवेंट फॉर द पास्ट 30 इयर्स। कोई फॉर्मूला है 30 साल तक अगर रेलिवेंट रहना है इस इंडस्ट्री में? सर मुझे भी दे दो। तो क्या मुझे खुद नहीं पता यार कि क्या फॉर्मूला है। मुझे लगता है कि बस ये है कि आप जैसे तरुण ने कहा कि एक डायरेक्टर के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो जो बनाना चाहता है, irrespective of what the market says, because we are not in a marketing job, we are in a creative job. So आप इसको भूल जाएं कि यार ये चलेगा नहीं चलेगा, आपका अगर बिलीफ है उस काम को करने में तो कर लीजिए और रिजल्ट छोड़ दीजिए। तो आई थिंक इतने सालों से मैंने जो भी मैं कई बार ये कह चुका हूँ कि मैं बहुत बिलीव करता हूँ, और ये कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट का सेटअप देख के और प्रोजेक्ट का काम देख के मेरी एक घंटी बजती है कि इसमें होना है, इसमें नहीं होना। जैसे अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, मुझे इतनी अच्छी लगी कहानी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ओके किसी ने आके सुनाई कि साहब, मैंने कहा यार ये तो रोल करना ही करना है, एंड आई टोल्ड माय मैनेजर, आई सेड ये बात करो, ये रोल लॉक करो फटाफट। घंटी बज गई। हाँ करना है। बहुत दिन से कोई जवाब नहीं आ रहा था, मैं उससे पूछ रहा था, कह रही नहीं सर, आपने जो कुछ सवाल पूछे थे 2-4, सेटअप कौन है, कौन एक्टर्स हैं, क्या है, बनाने वाला कौन है, डायरेक्टर कौन है, तो मैंने कहा वो मीटिंग फिक्स करना चाह रहे थे, वो हो नहीं रही। मैंने क्यों? वो सर को वो बताते हैं कर रहे हैं। फाइनली साहब वो मीटिंग फिक्स हुई। तो जब मैं लोगों से मिला, मुझे लगा यार ये स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका कचरा होने वाला है इसका स्क्रिप्ट का कचरा होने वाला है। क्योंकि कई बार मैं आपको बताऊं, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, एक्टर बहुत अच्छा है, आप कितना भी अच्छा क्यों ना काम करो, लेकिन अगर अब वो माहौल नहीं है ना पूरा, स्पेशली द डायरेक्टर एंड द होल सेटअप, द प्रोडक्शन डिजाइन। सी जैसे मैं इस प्रोडक्शन के बारे में बार बार ये कहता हूँ कि इट्स नॉट अ बिग बजटेड फिल्म, इट्स अ वेरी स्मॉल बजटेड फिल्म, बट द वे द क्रू वाज वर्किंग टूवर्ड्स इट, यू नो, टू मेक थिंग्स कि यार हमें ऐसा दिखाना है, और उसके लिए जो इंतजाम हो सकते हैं हमें करने हैं, जो अरेंजमेंट हो सकते हैं हमें करने हैं। तो मैं उस एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा कि उस मीटिंग में मुझे लगा ये स्क्रिप्ट का बैंड बजेगा, एंड मैं जितनी मर्जी अच्छी कर लूँ, लोग बोलने वाले हैं अनूप सोनी ने बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया। ऐसे तो ये पंगा मत लो यार। पता लगा कि एक अच्छी स्क्रिप्ट में आप घुसे कुछ करने के लिए, लेकिन क्योंकि हम यही बात कर रहे हैं ना कि ये इट्स अ कोलैबोरेशन। एक एक्टर अकेला, कोई एक्टर दुनिया का अगर ये कह देना कि ये मेरी फिल्म मेरी वजह से चली है या मैंने इसमें अच्छा काम किया, तो वो गलत फहमी में रहता है, और वो गलत फहमी जल्दी टूट भी जाती है। इट्स अ कंबाइंड जॉब। There are so many, whether it's the cameraman, the director, the sound design, production design, your co-actors, your dialogues, your script, so many things. तो आप कैसे इस बात पे बिलीव कर सकते हो? तो मुझे लगा कि यार ये तो मैं कोशिश ये करता हूँ, जो आपने कहा कि इतने साल तक रेलिवेंट, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि कई बार एक प्रोजेक्ट को सुनो, उसको सुन के समझ के आपको एक वाइब अच्छी मिलती है, आपको लगता है यार ये अच्छा बन जाएगा, कर लो इसको बस, और मैं करके भूल जाता हूँ। मैं सच बात बताऊँ, मैं कभी इस बात का इंतज़ार नहीं करता रहता हूँ कि इसका कुछ क्या होगा। मुझे इतना मालूम है कि जो चीज़ मेरे हाथ में है मैं उस पर काम कर सकता हूँ, जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है उसके बारे में मुझे वरी करना भी नहीं है।
सो आई थिंक आप अपनी गट फीलिंग से जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी भी एक्टर को, किसी भी डायरेक्टर को, किसी भी प्रोड्यूसर को ये नहीं पता होता कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। आपकी सिर्फ इंटेंशन होती है कि आप एक चीज़ बनाना चाहते हैं, आप एक अच्छी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं, डायरेक्टर को अपनी स्क्रिप्ट पे भरोसा होता है, अपने काम पे भरोसा होता है, एक्टर्स को स्क्रिप्ट पे भरोसा होता है, तो वो एक दूसरे के भरोसे पे सब मिलके काम करते हैं और उन सबको पता होता है कि चल गई तो चल गई, तो उसकी सक्सेस पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। राइट, सिर्फ आप एक अच्छी फिल्म बना सकते आप एक अच्छी फिल्म में काम कर सकते हैं, आप एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा तो उसके बारे में सोचना क्या है यार। आप सिर्फ इस बात से संतुष्टि रखिए कि मैंने एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया और एक अच्छे प्रोजेक्ट में काम किया। श्वेताब, आपको तो बटरफ्लाइज आ रहे होंगे बिकॉज आपकी पहली फिल्म थिएटर में रिलीज होने जा रही है। सो आपको क्या लग रहा है कि ऑडियंस जब थिएटर से बाहर आएगी तो वो क्या बोलेगी, उसको किस तरह का एंजॉय, किस तरह का एक्सपीरियंस लेकर जाएगी अपने साथ ऑडियंस? देखिए, मुझे, क्योंकि मैं भी इस प्रोजेक्ट में इसलिए जुड़ा था क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट पढ़ी थी ना, जब तरुण ने मुझे भेजी थी, तो मुझे बहुत मज़ा आया था। ठीक है, और जैसे हम बार बार बात करते हैं ना कि आजकल बात हो रही है कि सिनेमा में ये चीज़ दिखाई जा रही है, वो चीज़ दिखाई जा रही है, आजकल एक्शन फिल्म्स का दौर एक्शन है। और वो सब, तो मुझे लेकिन ये लगता है कि सिनेमा से ना एक चीज़ शायद लोग ये भूल गए हैं कि थिएटर इज़ एन एक्सपीरियंस। यू नो, सिनेमा इज़ ऑल्सो सपोज टू गिव यू एन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस इस फिल्म में है डेफिनेटली। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जब लोग इसको देखेंगे ना तो एक चीज़ तो आएगी कि यार ये कुछ ना हमने यूनिक देखा है, जो हमारा अटेम्प्ट भी था। एक स्टोरी है, स्टोरी पे मैं, नो वन विल बी लाइक यार स्टोरी इज़ लाइक पहली बार ऐसी स्टोरी देख रहे हैं, बट द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, द ट्रीटमेंट दैट इज़ बीन पुट हियर इज़ डेफिनेटली यूनिक। यू नो, लाइक वी इवन हमने कुछ ऐसे प्रिव्यूज़ किए थे। सो लाइक देयर इज दिस कोलैबोरेटर ऑफ आवर्स, एडम रोल्स्टन, ही इज़ फ्रॉम यूके, ही प्रोड्यूस्ड दिस फ्रॉम स्ट्रीट कार्ड नेम्ड डिज़ायर, we street cat named Bob, sorry. So I showed him the film. Even he said, yeah, you know, कि this is a film which I don't even see on Netflix these days. And he's talking from UK, and he doesn't even understand Hindi. तो we know that experience we have provided. तो मुझे पूरा भरोसा है कि जब ऑडियंस देख के निकलेंगे उनको ये होगा कि यार कुछ अनोखा तो देखा है। I'm sure. And then thank you so much everyone for talking to us. पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे अपना Thank you. कीमती वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you. थैंक यू।